गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं विजेंद्र सर IIT वर्जन क्लासेस के माध्यम से आप सभी के बीच फिजिक्स का एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूँ, जिस टॉपिक का नाम है प्रकाश का प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट। बच्चों, ये टॉपिक 10 क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है। मैं फिर इस टॉपिक को दोबारा चर्चा 12th का जो 4th चैप्टर है रे ऑप्टिक्स का, उसी में करने जा रहा हूँ। कृपया करके आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी प्रकाश का प्रकीर्णन। स्कैटरिंग प्रकीर्णन, प्रकीर्णन क्या है? प्रकीर्णन का अर्थ होता है टकराकर फैलना। टकराकर क्या होना? फैलना। प्रकीर्णन शब्द का अर्थ होता है टकराकर फैलना। बच्चों, मैं बोर्ड पर इसलिए लिखा हूं ताकि आप लोग देखकर और इसको आसानी से सुंदर सुंदर राइटिंग में अपने नोट्स पर उतार लेंगे, इसीलिए हमने बोर्ड पर इसको लिख दिया है। आप लोग इसको आराम से उतार लेंगे। तो प्रकीर्णन शब्द का क्या अर्थ होता है? टकराकर फैलना। प्रकाश का प्रकीर्णन का डिफिनेशन होता है जब सूर्य का प्रकाश सूर्य से निकलकर वायुमंडल में प्रवेश करता है। जब सूर्य का प्रकाश सूर्य से निकलकर वायुमंडल में प्रवेश करता है तो धूल व मिट्टी के कणों से टकराकर चारों तरफ फैल जाता है। धूल और मिट्टी के कणों से टकराकर चारों तरफ फैल जाता है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। एक बार फिर से, प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं? तो प्रकाश का प्रकीर्णन का डिफिनेशन होता है कि जब सूर्य का प्रकाश सूर्य से निकलकर हमारे वायुमंडल में प्रवेश करता है तो हमारे वायुमंडल में धूल कण, धूल, मिट्टी और माध्यम के कणों के द्वारा टकराकर चारों तरफ फैल जाता है। इस प्रकार फैलने की घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। बच्चों, इसको हम दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं कि जब सूर्य का प्रकाश सूर्य से निकलकर वायुमंडल में प्रवेश करता है तो माध्यम के कणों से टकराते हुए गुजरता है। जैसे ही माध्यम के कणों से टकराता है तो माध्यम के कण उस प्रकाश को, उस किरण पुंज को अंशतः अवशोषित कर लेते हैं और शेष भाग को विकीर्ण कर देते हैं, जिसे हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो बच्चों, हमारे पास दो डिफिनेशन हो गया। इन दोनों डिफिनेशनों को आप लोग आराम से लिख लेंगे। तो प्रकाश का प्रकीर्णन में सीखने को मिला क्या कि प्रकाश का प्रकीर्णन यानी उसको टकरा कर क्या होना? फैल जाना। जैसे हमने हाथ में एक मिट्टी का ढेला लिया और उसको पटक दिया, तो पटकने के बाद जहां पर टकराया वहां से चारों तरफ क्या हो गया? छितरा गया, बिखर गया। दैट इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। दूसरे शब्दों में हमने बताया कि जब सूर्य का प्रकाश से जब किरण पुंज बाहर निकलता है, हमारे वायुमंडल में प्रवेश करता है, तो हमारे माध्यम से, जो हमारे वायुमंडल में माध्यम है, उन माध्यम के कणों से टकराते हुए जाता है तो माध्यम के कण उन किरण पुंजों को अंशतः अवशोषित कर लेता है तथा शेष भाग को विकीर्ण कर देता है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। बच्चों, प्रकाश का प्रकीर्णन तरंग दैर्घ्य के विलोमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसा कि हमने बोर्ड पर लिख दिया है, प्रकाश का प्रकीर्णन तरंग दैर्घ्य के विलोमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती होता है। हम जानते हैं, मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य लाल रंग का होता है और सबसे कम तरंग दैर्घ्य बैंगनी रंग का होता है। क्यों? क्योंकि सबसे अधिक विचलन या प्रकीर्णन बैंगनी रंग का होता है और सबसे कम विचलन या प्रकीर्णन लाल रंग का होता है। जैसा कि हमने बोर्ड पर अंकित कर दिया है, सबसे अधिक प्रकीर्णन बैंगनी रंग का और सबसे कम प्रकीर्णन लाल रंग का पाया जाता है या होता है। प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित रेले नामक वैज्ञानिक ने कुछ बताया। प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित रेले नामक वैज्ञानिक ने बताया कि प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता, इंटेंसिटी यानी आई, प्रकीर्णित प्रकाश की
की तीव्रता आपतित प्रकाश के तरंग दैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बच्चों, बहुत ही VVI क्वेश्चन है कि प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित रेले नामक वैज्ञानिक ने क्या कथन दिया। तो हम कहेंगे कि प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित रेले नामक वैज्ञानिक ने बताया कि प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता यानी I आपतित प्रकाश की तीव्रता के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात I समानुपाती 1/λ⁴, अर्थात I समानुपाती 1/λ⁴। इस रूप में रेले नामक वैज्ञानिक ने अपने कथन को दिया, जिसे हम रेले के प्रकीर्णन नियम के बारे में भी जानते हैं। तो बच्चों, हम जानते हैं कि प्रकाश के प्रकीर्णन में लाल रंग का तरंग अधिक और बैंगनी रंग का कम होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लाल रंग अपने रंग को छुपा कर रखता है। जब वायुमंडल में दूर दूर तक गुजरता है तो लाल रंग अपने किरण पुंज को उतना बिखेरता नहीं है जितना कि बैंगनी रंग बिखरता है। इसलिए लाल रंग का तरंग अधिक और बैंगनी रंग का कम पाया जाता है, क्योंकि बैंगनी बहुत अधिक मात्रा में, सबसे अधिक मात्रा में अपने किरण को प्रकीर्णित कर देता है और लाल रंग अपने किरणों को प्रकीर्णित नहीं कर पाता है, बहुत कम मात्रा में प्रकीर्णित करता है। तो बच्चों, ये था प्रकाश का प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट। लेकिन मैं बता दूं आप लोगों से 12th के एग्जाम में, एनुअल एग्जाम में आप लोगों से ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है। वहां से क्वेश्चंस निकल के आएंगे कि प्रकाश के प्रकीर्णन के जो एग्जाम्पल है, जो उदाहरण है, वहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं प्रकाश के प्रकीर्णन के उदाहरण के रूप में कुछ हमने यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आप लोग उसको भी अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। जैसे प्रकाश का प्रकीर्णन का उदाहरण है कि उगते एवं डूबते समय सूर्य का लाली दिखाई देता है, क्यों? तो बच्चों, इसका आंसर होगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, जो कि 10 क्लास में हमने इसको डिटेल से पढ़ा है। क्वेश्चन पूछता है कि सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य की लालिमा दिखाई देती है, क्यों? तो हम कहेंगे प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। दूसरा है महासागर का रंग नीला दिखाई देता है, क्यों? ये भी हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है, क्यों? ये भी हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण, क्योंकि अंतरिक्ष में कोई वायुमंडल नहीं है, तो वहां पर प्रकीर्णन का घटना घटित ही नहीं होता है, इसीलिए अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। बच्चों, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है और एक है खतरा का संकेत लाल होता है। मैं फिर से बता दूं, खतरा का संकेत लाल होता है। इसका जो आंसर होगा क्यों, तो प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण, क्योंकि जो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य होता है वो सबसे अधिक होता है, इसीलिए लाल रंग हमको दूर दूर से ही दिखाई देता है, जिसके वजह से हम लोग खतरा के संकेत में लाल रंग को रखते हैं। और इसका जो मेन रीजन होगा वो होगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो बच्चों, ये आपसे एग्जाम में इस प्रकार से पूछ सकता है कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय लालिमा प्रतीत होता है, क्यों? ऑप्शन दे देगा प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, या प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो हम ऑप्शन टिक करेंगे, डी नंबर, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं कि खतरे का संकेत लाल होता है, क्यों? दे देगा ऑप्शन नंबर 1, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के परावर्तन के कारण, या प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। तो हम उसको आंसर मानेंगे, आंसर नंबर डी, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। इस प्रकार से बच्चों, प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछेंगे उसको मैंने सॉल्व क्वेश्चन के रूप में यहाँ पर डिलीट कर दिया।
ये सब शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में बच्चों पूछता है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में एग्जाम्पल पूछता है। आप लोग ये जो बोर्ड पर हमने लिखा है उसको आप लोग अपने कॉपी पर अंकित कर लेंगे और इसके बाद भी अगर समझ में न आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे दोबारा समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि दूसरा कोई रास्ता बचा नहीं है पठन पाठन करने का। तो बच्चों आज का टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।